इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे आज यूरो यूएसडी। ये कल यूरो यूएसडी के एनालिसिस किए थे, ये कल की मार्किंग है, पहले किए थे और ये मार्केट ने वैसे वैसे बिहेव किया है। अब ये यहाँ देखें मार्केट, ये देखें यहाँ ये मैंने एरो का निशान लगाया था कि यहाँ से मार्केट बाय जाएगी और ये मैंने मार्किंग की थी ब्लैक। मार्केट देखें, मार्केट ने वहीं पर रीटेस्ट किया, उसी ब्लैक मार्किंग के नीचे मार्केट आई उस लाइन के, और यहाँ से मार्केट ने देखें कैसे बूम बाई किया। ठीक है, ये देखें। और अब यहाँ पर यहाँ से मार्केट क्यों बाई गई, ये यहाँ मैंने एरो भी लगाया था, ये भी लगाया था कि ये यहाँ से आएगी इस ब्लैक मार्किंग के नीचे, फिर यहाँ से बाई जाएगी और इस ब्लू तक जाएगी, ये जो ब्लू मार्किंग है, और वहीं से मार्केट को रिजेक्शन मिली और मार्केट सेल आ रही है। यूरो यूएसडी का पेयर है और ये बाय यहाँ से क्यों गई, क्वेश्चन ये है। क्योंकि यहाँ पर ये देखें बहुत सा सिंपल फ्रेश रीसेंट, उसके बाद मार्केट ने जब उसके ब्रेकर पे आई फिर दोबारा से जाके रिजेक्शन ली, बाय इनगल्फिंग बनाई, उसका रीटेस्ट किया 3 दफ़ा रीटेस्ट करती है मार्केट 15 मिनट में, फिर बाय निकल जाती है 3 दफ़ा। वहाँ पर पहले बाय इनगल्फिंग, पहले बाय की तरफ एमएसएस कर देती है, एफईजी क्रिएट करती है, फिर बाय इनगल्फिंग बना देती है, फिर उसका रीटेस्ट करती है, वहाँ से बाय निकल जाती है। ये यहाँ से क्यों बाय निकली, क्योंकि यहाँ पहले बाय की तरफ बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था H1 का। फिर उस वक्त आपने फ़ौरन जब मार्केट यहाँ आ गई एंट्री नहीं लेनी होती, क्योंकि यहाँ से और नीचे भी जा सकती है। वहाँ पर मार्केट रुकती है, वहाँ रिजेक्शन मिलती है, हैमर कैंडल बनती है, बाय की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट होती है जिसे मैंने एमएसएस लिखा हुआ है, फिर बाय इनगल्फिंग बनती है, ये बनी, फिर उसका रीटेस्ट होता है, फिर रीटेस्ट होता है, 2-3 दफ़ा मार्केट वहाँ आती है, फिर तीसरी दफ़ा अक्सर ये बिग वाला मूव देती है। अभी हम आज का देखते हैं यूरो यूएसडी को। सबसे पहले हम वीक निकालते हैं, ठीक है, टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं कि हमें किस तरह एनालिसिस करने चाहिए किसी भी पेयर के, आप किस तरह देख सकते हो हर चीज़ किसी पेयर की स्टार्ट से। अभी ये देखें, ये पेयर है, इसमें बाय इनगल्फिंग बनी हुई है और ये वीकली है चार्ट। वीक ने क्या किया, प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी ली हुई है, ठीक है ना, वीक आज क्लोज हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं चार्ट को डे के। अगर आप डे के चार्ट देखो, वीकली चार्ट पे 5 डेज़ पे मार्क कर लेते हैं क्योंकि हमें वीक का पता चल जाए हाई लो का। ये वीकली कैंडल है रीसेंट वीक की, ये मैंने रीसेंट वीक को मार्क किया। ये जो ब्लू मार्किंग मैंने की थी जहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिली, ये प्रीवियस वीक का हाई था, ये देखें ब्लू मार्किंग। कल मार्केट यहीं से रिजेक्ट हुई है, सेल हुई है। अब ये देखें, ये वाला जो एरिया है ना, ये इस वीक की कैंडल को मैंने हाई लो मार किया इस वीक का, ताकि हमें पता चले ये इस वीक का मिड है, ये जो चल रहा है वीक का मिड, वीक का हाई लो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर ये इस वीक का हाई लो है, ये प्रीवियस वीक का हाई है, ये मिड है, इन्हीं लेवल से हमें ट्रेड करनी होती है। आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए लेवल्स होते हैं। अगर आपके लेवल स्ट्रांग होंगे तो आपकी एंट्री ठीक जाएगी, ठीक है ना। अगर स्ट्रांग लेवल से आप ट्रेड लोगे तो वहाँ से आपका एसएल बहुत कम होता है, चांस कि आपका एसएल हो, आपको 40-30 पिप्स मिल ही जाते हैं क्योंकि वो बड़ा स्ट्रांग लेवल होता है, वो बहुत बड़ा लेवल होता है, वीक का हाई लो, डेली का हाई लो, या फिर मिड वीक का। ये देखें, अब ये वीक का हाई था प्रीवियस वीक का, इसीलिए यहाँ से अच्छी सेल आई है, इसीलिए मार्केट आपकी यहाँ एसएल नहीं होते, आपको इन लेवल से ही ट्रेड करनी चाहिए। अभी हम देखते हैं H4, यहाँ मार्केट सेल आ रही है वीकली हाई से, प्रीवियस वीक की हाई से। अब H4 देखते हैं वहाँ, अब ये वीकली मिड तक आएगी, ये इस वीक का मिड है ना, ये देखें ये प्रीवियस वीक का हाई था, ठीक है, और ये इस वीक का मिड है, ये कन्फर्म यहाँ तक तो अब आएगी। और यहाँ पर रिजेक्शन पड़ी है, रिजेक्शन इसके 50% से मार्केट वापस जाएगी। ये जो रिजेक्शन पड़ी है ना, ये वाली, यहाँ से मार्केट जाएगी। ये देखें डबल वी की रिजेक्शन पड़ी है, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली है, ये वाली रिजेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब सिंपल नोट करें, मार्केट ये कहाँ से रिजेक्ट होके आ रही है, प्रीवियस वीक के हाई से, और कहाँ तक जा रही है, इस वीक के मिड तक कन्फर्म जाएगी। अब ये वाले पिप्स ना कोई एसएल, इसमें एसएल नहीं होता क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं, बहुत कम चांस होता है, मूव भी आपको अच्छा मिलता है। अब ये प्रीवियस वीक के हाई से क्यों वहाँ से रिजेक्शन क्यों मिली, क्योंकि वहाँ पहले हाई लगा मार्केट ने और बहुत अच्छी सेल इनगल्फिंग बनाई थी। किसी लेवल पे अगर
अच्छी सेल इनगल्फिंग बने हाई पे जाके, तो वो एक तो एक अच्छा लेवल होता है क्योंकि वो वीकली हाई होता है। सेकंड, उसके ऊपर कैंडल का भी अच्छा सिग्नल, स्ट्रॉन्ग सिग्नल बन जाता है वहाँ पर। स्ट्रॉन्ग, ये अब सेल इनगल्फिंग वीकली हाई पे बनी थी तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल था कि यहाँ पर जब दोबारा मार्केट आएगी इसे रीटेस्ट करेगी, यहाँ से सेल आने के चांस है, क्योंकि एक तो लेवल भी स्ट्रॉन्ग था, दूसरा कैंडल्स में भी उसने स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया था। यहाँ हैमर कैंडल बनी होती है, सेल इनगल्फिंग बनी होती, तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल था। फिर यहाँ आके ये देखिए रिजेक्शन मिली, फ़ौरन से फिर भी एंट्री नहीं लेनी होती। फिर जब मार्केट ने उस लेवल को टेस्ट किया फिर रिजेक्शन मिली। फिर जब मार्केट टॉप पे दोबारा उधर जाती है, उसी यहाँ सेल इनगल्फिंग बननी थी, तो फिर उसे दोबारा जब मार्केट रीटेस्ट करने जाती है फिर आपने टॉप से एंट्री लेनी होती है। एक तो लेवल स्ट्रॉन्ग है, वीकली हाई है, दूसरा सिग्नल स्ट्रॉन्ग है, कैंडल का सेल इनगल्फिंग बनी है, तीसरी दफ़ा जब मार्केट रीटेस्ट करने आए फिर मार्केट ने वहाँ पर विक लगाई है। ठीक है, फिर दोबारा मार्केट जब उसी टॉप पे जाएगी रीटेस्ट करने, फिर आप एंट्री लोगे। अब ये चांस है कि ये इस वीकली मिड तक आएगी, रिसेंट वीक का मिड है। और ये जो है ये रिजेक्ट, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली है 4-5 कैंडल्स की, तो ये एक अच्छा लेवल है रिजेक्शन, ये वाली रिजेक्शन। यहाँ वीकली मिड में मार्केट आएगी, इस रिजेक्शन के 50% से यहाँ टॉप से मार्केट दोबारा एंट्री देगी। ठीक है ना, ये क्या है लिख लेते हैं, वीकली हाई है। ठीक है, जहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिली। ये क्या है, रिसेंट वीक मिड, जो ये वीक है ना 5 कैंडल्स 5 डेज़ की, उसका। और ये वीकली हाई पे सेल इनगल्फिंग मिली है स्ट्रॉन्ग, इसी को रीटेस्ट करके मार्केट दोबारा से सेल आ रही है। सबसे पहले आपको अपनी एंट्री के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल सेलेक्ट करने चाहिए। अब ये वीकली हाई स्ट्रॉन्ग लेवल है, वीकली मिड भी स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ फिर आपको कैंडल का स्ट्रॉन्ग सिग्नल चाहिए होता है इन लेवल्स पे। जैसे अब यहाँ पर बाय इनगल्फिंग बनी हुई है, रिजेक्शन भी बनी हुई है, यहाँ से मार्केट बाय जा सकती है वीकली मिड से। और ये देखें वीकली मिड का ब्रेकआउट भी बॉडी के साथ हो गया, बॉडी के साथ हो गया। ठीक है ना, तो मार्केट इसको रीटेस्ट करने जाएगी, कंफर्म बात है, और फिर दोबारा से बाय जाएगी। और ये डायरेक्ट बाय नहीं चली जाएगी, फिर यहाँ आके सिग्नल बनाएगी, बाय इनगल्फिंग बनाएगी। यहाँ पर देखें वीकली मिड स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, फिर बाय इनगल्फिंग बनी हुई है H1 में, ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल का सिग्नल है। अब यहाँ जब यहाँ मार्केट आएगी, अगर इसने बाय जाना है ना, यहाँ आके फिर बाय इनगल्फिंग बना देगी 15 मिनट में, फिर उसको रीटेस्ट करेगी, फिर रिजेक्शन लेगी, फिर उसके टॉप से जब दोबारा रीटेस्ट यहाँ करने आए तो फिर एंट्री बनेगी बाय की, इतनी कन्फर्मेशन के बाद। ठीक है, इस तरह करके यहाँ आके बाय इनगल्फिंग बनाएगी, फिर उसको रीटेस्ट करेगी, फिर इस तरह करके जाएगी।